श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं। आज मैं आपको कार्तिक मास के 7वें दिन की 7वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास स्नान, दान और कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व है। जो मनुष्य कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करते हैं, फिर कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। तो बोलिए गणपति महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, शिव भगवान की जय। 7वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर सूची से शौनक ऋषि कहने लगे कि हे सूची, आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी का महात्म्य हमें कहिए। तब सूची कहने लगे, हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा है, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने राजा पृथु से किया था, और जो कुछ उत्तर नारद जी ने दिया मैं वह तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि नारद जी, भगवान को तुलसी क्यों इतनी अधिक प्रिय है, आप इसका महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शन को गए। जब कैलाश में पहुंचे तब एक बड़े भारी आकार वाले और भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है। जब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आँख से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली जैसे मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र को दंडाकर झुककर भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवादिदेव, त्रिपुरासुर तथा अकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार हो। ब्राह्मण की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार हो। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति करने पर भी श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को दग्ध कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे, हे देवताओं, वर मांगो। मैं आपकी स्तुति सुनकर बहुत अधिक प्रसन्न हुआ हूँ। हमने इंद्र का जीवन दान दिया, और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे, यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दह रोकने वाली अग्नि जो आपके नेत्र से उत्पन्न हुई है उसको शांत करिए। तब शिव जी कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे की जाए, अतः हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह गंगा के संगम गंगा सागर में जा गिरी और बालक होकर रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोग बाहर हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पे आए ब्रह्मा जी समुद्र की गोद में बालक देखकर आश्चर्य से पूछने लगी कि यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाया, ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगी कि यह मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसके जात कर्म कराइए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर उसे जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्र में आंसू आ गए। किस प्रकार दाढ़ी छूटी तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हमारी आंखों से जल निकला है, अतः इसका नाम जलांधर होगा, परंतु यह शिव के अतिरिक्त किसी के हाथ नहीं मरेगा। अतः क्योंकि शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर और उसका राज्याभिषेक कराकर अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र ने कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि पतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जलंधर अति प्रसन्नता से दिन बिताने लगा। जब जलंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथों से पंखा जलती, पाग, अर्घ, आचमन उसको अर्पण करती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण तुम्हें कहता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और सुख में सुखी होती हैं। परदेश जाने पर दुखी और पति के मर जाने पर सती हो जाती हैं। पति के पाप तथा पुण्य को आधा बांटने वाली स्त्री को अपने पति के मर जाने पर स्वेच्छा से सती हो जाना चाहिए। जो सती हो जाती है वह अपने पति के साथ अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए जितने कदम शमशान की ओर जाती है, उसके पद पद में एक एक यज्ञ का फल होता है। वह अपने माता पिता तथा
पति तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जैसे सपेरा सांप को बिल के बाहर निकाल देता है, वैसे ही वह अपने पति को नरक से बाहर निकाल देती है। अतः पतिव्रता स्त्रियों को अपने मृतक पति के साथ सती होना उनका परम धर्म है। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजा पृथु, देवताओं से डरकर जो दैत्य पाताल में भाग गए थे, वे जालंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने कटे सिर राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्न के हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जालंधर ने क्रोध में आकर घसमर नाम दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। वह सभा में जाकर अभिमान पूर्व इंद्र को नमस्कार न करके कहने लगा कि तू दैत्यपति जालंधर ने जो कहा है वह सब तुम सुनो। हमारे पिता का मंथन करके जो तुमने रत्न लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे रत्न हमको वापस कर दो। घसमर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय से कहने कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अतः हमने उसको मथकर रत्न लिए हैं, इसलिए उन दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने यह सब समाचार जालंधर से जा कहा तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पातालों में अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलाया और शुंभ तथा निशुंभ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से देवताओं तथा दैत्यों से युद्ध करने लगे। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ रुधिर बहने लगा। मरकर गिरे हुए घोड़ों और हाथियों से पृथ्वी भर गई। उधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवने लगे। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित करने लगे। उधर जब देवताओं के जीवित होने का वृत्तांत दैत्यों ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो जालंधर दैत्यों ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी गए तो दिव्य पर्वत द्रोणाचार्य को ना देखकर देवताओं का दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देखकर वे घबराकर कहने लगे कि हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो। यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है, अतः वह अब तुम से नहीं मरेगा। गुरुजी की यह बात सुनकर दैत्य भय से मारे जाने के कारण दशों दिशाओं में भागने लगे और जालंधर दैत्य ने जीत के नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छुप गए। सब देवों के भाग जाने पर जालंधर इंद्र की पूरी अमरावती शुंभ निशुंभ के अधिकार में सौंपकर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर गया। इंद्रादिक सभी देवता जालंधर को फिर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। बोले, हे मत्स्यकच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुख का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले, आपको नमस्कार हो। हे लक्ष्मीपति, दैत्यों का नाश करने वाले, पीताम्बरधारी, शरणागतों के रक्षक, आपको नमस्कार हो। जालंधर दैत्य से दुखित देवताओं के संताप को हरने वाले, सूर्य और चंद्रमा दो नेत्रों वाले, आपको नमस्कार हो। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है उसके संकट नाश को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुन और उनको दुखी जानकर शीघ्रता से उड़ गरुड़ पर सवार होके जाने लगे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान, आप कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारे भाई जालंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के लिए निर्मित जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपकी परम प्रिया हूँ, तब आप मेरे भाई को कैसे मारोगे? तब भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न ब्रह्मा के वचनों से हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा और खड़ग लेकर जालंधर के साथ युद्ध करने के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध करने के लिए चल गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंख के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जालंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह भी विष्णु के सम्मुख युद्ध को आया। उस समय भगवान विष्णु
और जलंधर दैत्यों का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जलंधर की ध्वजा, छण, घोड़े और धनुष आदि अपने बाणों से काट दिया। जलंधर ने भी गरुण के मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुण को मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। जलंधर ने भगवान की छाती पे मुक्का मारा। उस समय भगवान और जलंधर के इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझको यही वरदान दे कि लक्ष्मी जी तथा आपके गढ़ सहित आप मेरे घर में वास करो। ऐसा ही होगा, कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित जलंधर नगर चले गए। तब जलंधर देवताओं के स्थान पर दैत्यों को नियुक्त करके जलंधर नगर में निवास करने लगे। और देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे, वे सब अपने अधिकार में करके निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां उसने शेष आदि नागों को वश में कर दिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सब को अपनी प्रजा बनाकर पुत्र समान तथा धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का राज्य भोगने लगा। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जलंधर के राज्य में लक्ष्मी देखने के लिए हम भी वहाँ गए थे। इसी प्रकार कार्तिक माह, आप सभी को पता है कार्तिक मास में तुलसी को दीप दान करना कितना महत्वपूर्ण होता है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है। तो हम भी आज से तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे हमारी पूजा भी भगवान को स्वीकार हो। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिराना, जो महमो संकट विकट दीजो मन नाशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिय जय जयति भवानी, तीनों लोगों की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिने तुम्हारे फल सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करियो विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महत्व तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम भी नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्र न तंत्र न, सकल काज सिद्धि होवे शरण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करते सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगर अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उभारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशवानी, नमो नमो सुख उपजवानी। जयति जयति जय तुलसी समाई, ध्यावो तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनावो, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनती मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जो ही मनाओ, निश्चिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोह पर धाया, निर्मल हो सकल मंग काया। मांगू मात यह बाज तेरा, सकल मनोरथ पूर्ण कीजो। जनो नहीं कुछ नेम अचारा, जमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप निवेग लवावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर तुलसी की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे चित्त पवित्र सिद्धि हो जाए। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े जो सुने वो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कारण कल्याणी, तुम महिमा जग सब जानी।
भाव न तुझे माँ नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह तुलसी चालीसा का पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावी जो मन इच्छा होई। जय तुलसी माता की।